नमस्कार दोस्तों। आज संडे के दिन आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज का वीडियो का मुद्दा रहेगा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। ये एक्ट की बात करूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा ये कौन से एक्ट की बात हो रही है, पर एकदम क्लियर वाली बात करो तो जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, जिन लोगों ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, सीसीओडी लिया हुआ है, या कोई बिजनेस लोन लिया हुआ है, या कोई और भी कोई लोन लिया हुआ है जिसके अंदर आपने चेक दिए हो या ना दिए हो सिक्योरिटी के तौर के ऊपर, पर आपने आपके बैंक अकाउंट से ईसीएस का एक मैंडेट दिया है, एक एनएसीए नाच का एक मैंडेट दिया है कि जिससे आपके बैंक अकाउंट से जो लोन का ईएमआई है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। जी हाँ सर। तो जब आप ये कोई भी लोन के अंदर आप ईसीएस मैंडेट साइन करके देते हो तो अब आपकी जवाबदारी बन जाती है कि आप वो ईसीएस मैंडेट को फॉलो करो और आपके बैंक में जब जब आपका लोन देने वाला कंपनी एनबीएफसी या बैंक ईसीएस हिट करता है तो बैलेंस होना चाहिए और वो पास होना चाहिए। पर अगर ये पास नहीं होता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का सेक्शन 25 इसके अंदर सीधा एप्लीकेबल हो जाता है। मेरे पास लोग आते हैं, सर XYZ कंपनी का ईसीएस बाउंस हो गया, फलाना कंपनी का ईसीएस बाउंस हो गया, अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है भरने की, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल का टाइम चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि ये जो ईसीएस बाउंस होता है उसका सीधा मतलब ये होता है हर एक ईसीएस का इफेक्ट, जैसे एनआई एक्ट सेक्शन 138 का चेक बाउंस का इफेक्ट होता है वैसा ही इफेक्ट इसको माना जाता है। और यहाँ पे आपके जो भी ईसीएस बाउंस होते हैं उसके दोगुनी रकम देने का और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। अब एक ईसीएस बाउंस हो गया, आपको एक नोटिस आता है 30 डेज के अंदर आपको या तो जवाब देना है या तो पेमेंट करना है। इतने में आपका दूसरा ईसीएस भी बाउंस हो गया। अभी पहले केस लॉन्च हुआ, दूसरे केस का नोटिस आया, उसका रिप्लाई किया, इतने में तीसरा जो है ईसीएस वो भी बाउंस हो गया। अल्टीमेटली आप उलझ से जाते हो, आप अंदर उतर जाते हो और सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सबसे पहले ये जो ईसीएस है, ये ईसीएस बाउंस जितने भी है उसका केस वो एनबीएफसी या वो बैंक कहाँ लगाएगी। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी एनबीएफसी या बैंक पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ अपना बैंक अकाउंट है वहाँ पे ये ईसीएस को बाउंस करा सकती है और वहाँ पे केस करेगी। आप गुजरात में रहते हो, से फॉर एग्जांपल कलकत्ता में केस बनेगा। आप आसाम में रहते हो, से फॉर एग्जांपल आपका केस लगेगा मुंबई में। तो पूरे इंडिया के कोई भी ब्रांच में बैंक ये आपका ईसीएस हिट करा के वहाँ पे आपका ये केस फाइल करके वहाँ पे आपको बुला सकती है। अब वैसे भी पैसे की किल्लत है, 8 10 15 20 25 50 साल के जो हफ्ते हैं वो भरे नहीं जाते और ऊपर से केस हो गया है और वहाँ जाना पड़ेगा, तो ये टेंशन की बात है। लोग बोलते सर हम आना नहीं चाहते पर रास्ता नहीं है। ऊपर से इसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया है कि जब आपके सामने केस दाखिल हो गया है तो आपको इमीडिएट सबसे पहले आपको इसके अंदर बेल लेनी है। हाँ जी, इसके अंदर बेल लेना कंपलसरी है। समझ मिलती है आपको बेल के साथ। बेल का मतलब कोर्ट को ये गारंटी है कि आप अगली हर मुद्दत में हर प्रोसीडिंग में आप हाजिर रहेंगे, ये गारंटी होता है। इसलिए ये एक्ट के अंदर प्रोविज़न में बेल लेना कंपलसरी माना गया है। आप हाजिर नहीं होते हो तो बेलेबल वारंट की जगह नॉन बेलेबल वारंट होता है। नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस आपको पकड़ के लेके आती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, कोर्ट फाइन लगाती है, कोर्ट आपको जेल में भेज सकती है, कोर्ट अपने पावर में जो कुछ आएगी वो सब कुछ कर सकती है। तो अब आप फंस गए हो, तो अब आपके पास क्या रास्ता है। पैसे का ऑप्शन पैसा है, चेक बाउंस या
पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का कोई भी केस इससे हाउस का होता है तो आपको एक अच्छे एडवोकेट के थ्रू इसको लड़ना है और कुछ भी करके आज नहीं तो कल या तो टेक्निकल ग्राउंड पे आपको केस जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है या तो आज नहीं तो कल आपको ये पैसा देना पड़ेगा। और जैसे जैसे चेक बाउंस होते हैं, जैसे जैसे ईसीएस बाउंस होता है, आपको टाइम थोड़ा, ये केस की प्रोसीडिंग में टाइम थोड़ा मिल जाता है, तो ये टाइम को सेव करके आपको कुछ भी करके वो मैटर को सेटलमेंट के लिए जाना है। अब सेटलमेंट का अमाउंट कोई एडवोकेट तय नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सेटलमेंट का एडवोकेट कोई क्लाइंट जिसे लोन लिया है वो भी कर नहीं पाएगा। सेटलमेंट का ये जो अमाउंट है वो एक बैंक ही तय कर पाएगा। तो इन अ सच सिचुएशन आपको बैंक के जो भी लोन अधिकारी है, जो भी बैंकर है, आपके जो भी ब्रांच मैनेजर है या आपके जो भी ये लोन देने वाले लोग हैं जो ऑथोराइज है, कोई एजेंट नहीं है, उनके पास आना है और उनके साथ ये सेटलमेंट की बात करनी है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कुछ भी करके टाइम थोड़ा खींच के सेटलमेंट करो और या तो फिर एक अच्छे एडवोकेट को रख के आप ये मैटर को डिफेंड करो। पर अगर ऐसे केस में अगर आप हार जाते हो तो क्योंकि आपने हर पेज में साइन किया, आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ऐसे केस में जीतना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, गुंजाइश बहुत कम रहती है, तो भी टेक्निकल ग्राउंड पे केस जीतते जाते हैं। पर आप हार गए तो आपको ये जो अमाउंट है उसकी डबल अमाउंट या 2 साल की जेल या दोनों मिल सकते हैं। तो ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो कोई भी लोन और ईसीएस या नाच साइन करने से पहले इसके एग्रीमेंट की शर्तों को देखिए और 100 बार सोचिए, क्योंकि अगर एक बार ये बाउंस हो गया तो कभी ना कभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होने पर आपको जेल हो सकती है, आपको सज़ा हो सकती है। ऐसे ही कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, लीगल सवाल हो, जो आम जनता की एक आवाज़ हो, तो ऐसा कोई आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप मुझे यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, मैं उसके भी वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा। तो ऐसे ही जनरल आम पब्लिक को स्पर्श कोई भी मुद्दे के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे इसको फैलाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।